जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अब 5 दिन एयरफोर्स के एग्ज़ाम बचे हैं। इस दिन में अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं। अगर आपने सही यूज किया तो सिलेक्शन पक्का, अगर टाइम वेस्ट किया तो फिर साल भर का वेट। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी वो चीज़ जो बताने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं बताएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। ऐसे ही मैं बताऊँगा कि 5 दिनों के लिए आपको एक टारगेट देने वाला हूँ कि इस बीच में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डे वन से टू आपको क्या करना चाहिए। अब सिर्फ वही पढ़ो जो पहले से आता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का ये देखा हूँ कि नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नहीं भाई, नया टॉपिक तो स्टार्ट करना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यू टॉपिक के पीछे अब मत भागो, जो आता है वहीं पढ़ो। ठीक है, अब नोट्स रिवीजन करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नोट्स। नोट्स जो आता है आपको, जो बनाए हैं कहीं से भी नोट्स, बस सिर्फ नोट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि नोट्स से होता है कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और नया टॉपिक के पीछे नहीं भागना है। और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और फैक्ट जो होता है उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि फार्मूला से सीधे सीधे क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है और मैथ में भी आता है। ठीक है, अब आपको डे 3 से 4 में क्या करना है। डे 3 से 4 में रोज़ 1 से 2 मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट तो मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट है ना, अब मत कहो। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले मॉक टेस्ट दो ही। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत। और इसके साथ साथ क्या करो, सिर्फ मॉक टेस्ट दो। एक मॉक टेस्ट है 20 मिनट का, तो उसका मॉक टेस्ट दो 60 मिनट में नहीं। उसके साथ साथ क्या करो, टाइम फिक्स करो। जब तक टाइम फिक्स नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, अब तो आप बता दिए कि टाइम फिक्स करिए, तो इससे क्या होगा, इससे स्पीड बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि यार 20 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन मारना है तो मारना है, नहीं तो टाइम फिक्स है, चलो 40 मिनट कितना देरी में भी मार लेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मिस्टेक पता चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक याद रखिएगा कि हर एक टेस्ट के बाद क्या आपके मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद एनालिसिस ज़रूर करना है। ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आपने गलती कर रहे थे आप लोग, और इसके बाद क्या सुधारना है। इसके लिए हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना मत भूलना। ठीक है, अब इसके बाद हम डे 5 पर आ जाते हैं। डे 5 क्या करना है, आपको हल्का रिवीजन करना है। डे 5 ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, अच्छी नींद लेना है। और याद रखना कि टायर्ड माइंड कभी एग्जाम नहीं जीता सकता है। ठीक है, ये याद रखना। और मतलब कि उस दिन क्यों, मतलब कि हल्का रिवीजन कर, इसलिए क्योंकि उस दिन अगला दिन आपको जाना होता है, तो नींद जब तक अच्छा नहीं रहेगा आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नींद बहुत अच्छा लेना है, आपको नींद में कमी नहीं लेना करना है। बस उस समय कोशिश कीजिएगा कि जो पढ़े हैं उसी नोट से थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं, आपकी डेली रूटीन क्या होने चाहिए। चलिए डेली रूटीन पर बात कर लेते हैं। तो सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि 10 बजे तक सोए रहते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे तक नहीं सोना है, जल्दी उठना है। 2 से 3 घंटे फोकस स्टडी। ठीक है, 2 से 3 घंटे पूरा, मतलब ये नहीं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और है, नहीं, ओनली ऑन स्टडी पर फोकस होना चाहिए। बीच में ब्रेक लो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि 12 घंटा 15 घंटा पढ़ता है। भाई 12-15 घंटा पढ़ रहे हो और दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो तो कुछ नहीं होगा। दिमाग को रेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपको माइंड में घुसेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना कि मोबाइल यूज बहुत कम करना है। मोबाइल यूज करो ही मत यार, 5 दिन के लिए मोबाइल बिक दो कहीं। ठीक है, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ये सब हटा दो 5 दिनों के लिए। ठीक है, और याद रखना है कि ये दिन सेक्रीफाइस कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी भर आराम मिलेगा, समझ जाओ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल नॉलेज का नहीं होता है, माइंडसेट का होता है। क्या होता है, माइंडसेट का। नॉलेज से भी ज़्यादा माइंडसेट का रोल होता है। अगर अगर आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर पेपर टफ है तो पैनिक मत होना। ठीक है,
बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हार्ड आ गया तो मान कर चल जाता है कि यार एग्ज़ाम अब हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आपको पैनिक होना ही नहीं है। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको ईजी आए तो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि ईजी आता है तो सीधे आँख मूंद कर ऑप्शन मारता है, तो भाई इसमें गलती होता है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत करना, ठीक है। और हर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना, ये नहीं कि यार ये तो टाइम ही नहीं है, टाइम बहुत रहता है, आराम से करना है, सॉल्व हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आपने जो पढ़ा है वही आएगा, बस दिमाग शांत रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होता है, आप हरदम मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि कोई कह देगा तुमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, यार वो जानता है, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आसपास बहुत सारे लोग होंगे, कोई नर्वस होगा, कोई कॉन्फिडेंस दिखेगा। मैं बताऊँ कि मैं भी पहला बार गया था तो नर्वस हो गया था, ठीक है। नर्वस हर कोई हो जाता है। कोई लास्ट मोमेंट में कोई वहाँ पर जाता है तो इतना नोट्स ले लेता है और एग्ज़ाम सेंटर पर इतना रिवीजन करता है, लगता है कि रैंक 1 वही लाएगा। गजब लोग भी रहते हैं। और लेकिन आपको क्या करना है, आँख बंद करके 5 सेकंड सोचना है, मैं ये कर सकता हूँ। अपने पेरेंट्स का चेहरा याद रखना है, ठीक बा। और वो एक बात याद रखना है कि जब हम वर्दी में होंगे तो हमारा सपना क्या होगा, हमारे मम्मी पापा की खुशी क्या होगी, ये बात याद रखना है। वाह दोस्तों, ये 5 दिन याद रखना कि आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट है। या तो आप ये 5 दिन जीत पाओगे या तो 5 दिन आप हरा देंगे। 5 दिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक बा। डिसीजन आपके हाथ में है, मोबाइल साइड में रख दो, फोकस बढ़ाओ और खुद से वादा करो। खुद से क्या वादा करो कि मैं इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा। अगर दिल से मेहनत की है तो एयरफोर्स में ज़रूर मिलेगी। एयरफोर्स उसी को मिलती है जो दिल से मेहनत करता है, ये नहीं कि दिखावटी, ठीक है। और मैं आज तक यहीं रहा, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। जय हिंद।